हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं है। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे, मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। हाँ, वो दौर जमाना जाहिलियत कहलाता है। उस दौर में अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ देता था। भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबह कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। बेटा बाजार में ले जाके अपनी माँ को बेच आता था। अल्लाह अकबर, ये हाल था मक्के की सरजमीन का। शराब आम हो चुकी थी, जुए में लोग बीवियों को हार रहे थे। ऐसा माहौल था मक्के की सरजमीन पर। जरा दिल पे हाथ रख करके आप सोचिएगा, किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं है, किसी पैगंबर की रोशनी बाकी नहीं है। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे, मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐसे दौर में मदीने वाले मुस्तफा की आमद होती है। मेरे नबी ने उन पत्थर दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। उन अंधे शीशा दिलों को नबी करीम ने साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया और उनका रिश्ता खुदी से भी जोड़ दिया, खुदा से भी जोड़ दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उन पत्थर दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। उनके अंधे शीशा जो दिल थे उनको साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। और मेरे नबी जब मक्के में चमके हैं तो मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मुल्क शाम में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, ग़ज़वा तबूक में चमका हमारा नबी, गारे सौर में चमका हमारा नबी, गारे हिरा में चमका हमारा नबी, जबल नूर पे चमका हमारा नबी। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खामोशी से ना सुने, खड़े होकर नारे लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। चराग के माना जानते हो? चराग की तारीफ करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। बेशक हमारे शायर इस्लाम मोमिन बरकाती साहब एक मोमबत्ती जला के यहाँ पर रखते हैं और तमाम बहराइच वालों से कहें कि अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और ये जो मोमबत्ती मैंने जला के रखी है इससे रोशन करके ले जाओ। सब लोग इस मोमबत्ती से रोशन करके ले जाएं। बताओ, जो मोमबत्ती मोमिन बरकाती साहब ने जलाई है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? नहीं। उसकी रोशनी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मेरे नबी कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके। अरे और आगे बढ़िएगा, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं। अरे सिद्दीक
अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं, मोहम्मद बिन हनफिया इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी नूर से चमके, इमाम मोहम्मद बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी नूर से चमके हैं, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके हैं। अरे गौसे आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, सादरे पाक इसी नूर से चमके, मदारे पाक इसी नूर से चमके। और आगे बढ़िएगा, वारिसे पाक इसी नूर से चमके हैं, मखदूम पाक इसी नूर से चमके हैं, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके, इमाम इसको मोहब्बत चमके। और ऐसे चमके कि पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना के भेजा। एक माना है सिराज का चिराग और दूसरा माना है सिराज का सूरज। सूरह नबा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। तो सिराज के दो माना, एक है माना चिराग और एक माना है सूरज। चिराग का माना आपने सुन लिया। अब सूरज आप देखते हो, सुबह को सूरज दिखा था ना, अब सूरज है या नहीं है? बताओ अब है या नहीं है? सूरज अब भी है। सूरज मिटता नहीं है, ये आपकी सोच है। सूरज मिटता नहीं है, हमारी नजरों से गायब हो जाता है, हमारी नजरों से छिप जाता है। अगर सूरज डूब जाता, मिट जाता, तो कुछ मुल्क ऐसे भी हैं कि जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। सूरज डूबता नहीं है, पहाड़ के उस पार चला जाता है तो इधर रात हो जाती है, उधर दिन हो जाता है। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी से ली नहीं है सूरज ने। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और चांद की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती नहीं है। सितारों में जो चमक है, रोशनी है, वो उनकी जाती नहीं है, बल्कि चांद जो है एक साफ शफाफ आईने की तरह है, शीशे की तरह। सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो चांद चमकता है, सूरज की लाइट पड़ती है तो सितारे चमकते हैं। तो सितारों में जो नूर है वो सूरज का है, चांद में जो नूर है वो सूरज का है। अब आला हजरत का शेर सुनना और मेरे नबी की शान देखिएगा। आला हजरत फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते। सुभान अल्लाह। अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और सूरज मिटता नहीं है, हमारी नजरों से छुप जाता है। अब उन लोगों को ये पैगाम दो जो कहते हैं मदीने वाले मुस्तफा माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, उनसे ये कहो। आला हजरत का एक शेर में आपको और समझा दूं ताकि मेरे नबी की जात आपकी समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस शेर को समझने के लिए आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। गाड़ी आप चलाते हो, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, उसकी जान है पेट्रोल। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपके घरों में घड़ी लगी है कि नहीं लगी है? उस घड़ी के अंदर जो सेल पड़ता है, उस घड़ी के अंदर जो बैटरी पड़ती है, वो उसकी जान है। वो क्या है? घड़ी की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लो,
घड़ी के अंदर से बैटरी निकाल लो तो जो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। अगर 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे आपने सेल निकाल लिया तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3, 4, 5, 6 साल 10 साल के बाद भी अगर वो सेल आप लगाएंगे तभी सुई आगे बढ़ेगी। अगर आपने सेल नहीं लगाया तो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, आपने रिवायत सुनी होगी कि बिस्तर भी गर्म रहा, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है, और मुस्तफा कहां तशरीफ ले गए? अल्लाह का कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद हराम है मक्का शरीफ में, मस्जिद अक़सा है फिलिस्तीन मुल्क के सामने। कितनी दूरी है, कितना फासला है। आओ जरा देखो, आदमी आज के दौर में सफर करेगा, अगर फ्लाइट से भी जाएगा तब भी 2-3 घंटे लग जाएंगे, और उस दौर में फ्लाइट का दौर नहीं है। उस दौर में या तो पैदल सफर होता था, या तो ऊंट पे सफर होता था, या घोड़े पे सफर होता था। आओ अपने जहन को करीब करो, कितना फासला है मुल्क के सामने और मस्जिद हराम के अंदर। आओ जरा देखिएगा, परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जिब्राइल, जो तुम्हारी मातहत 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। मीकाईल से फरमाया मीकाईल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको अपने साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। कहां? रब के महबूब को लेने के लिए। चांद भी डूब चुका है, रात भी 27वीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फरिश्तों, जन्नत से जन्नती मशअले ले लो ताकि रब के महबूब को रोशनी में लेकर आए। रब ने फरमाया जिब्राइल ये फरिश्ते कहां जा रहे हैं ये लेकर के? अर्ज किया मौला तू सब कुछ जानता है। मौला रात 27वीं है, सूरज का भी नामो निशान नहीं, चांद भी डूब चुका है। ए मेरे मौला, अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए तेरे महबूब को हम रोशनी में लाना चाह रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल इन फरिश्तों से कह दो कि ये जन्नती मशअले यहीं पर रख दे। मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दों को डाल दिया है। एक पर्दा उठा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा मुह लेके आया हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत लेके आया हमारा नबी। सिर्फ आला हजरत की शायरी से मैं बोल रहा हूं अभी। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा आए। जब मस्जिद अक़सा में पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए थे तमाम नबी सफ़े बांधे खड़े मस्जिद अक़सा में। बेशक मेरे आका मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। मेरे आका इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए, तमाम अंबिया मुक्तदी बेशक आए थे नबी से पहले, अब है नबी के पीछे। आला हजरत फरमाते नमाज अक़सा में था यही से बेशक आया हूँ मानिए अव्वल आखिर, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बेशक सुभान अल्लाह, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वो अपनी जुबान से कह रहे थे कि ये जो मुसल्ला इमामत पे हैं ये आए तो सबसे आखिर में हैं, लेकिन ये सब की असल है। बेशक ये सब की असल है। जिसको नबूवत मिली, रिसालत मिली, इन्हीं के सदक़े में मिली है। तो सूरज का जो नूर है उसका अपना जाती नूर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, लामका, रब के कुर्बे खास में आका पहुंचे। रब का दीदार किया, जन्नत देखी, दोजख देखी। कितना वक्त लगा होगा मेराज में, कोई बता सकता है? अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने। बेशक इधर वापस आए तो जंजीर भी हिल रही है,
बिस्तर भी गर्म है अये और है। पानी भी बह रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। और कहाँ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, दोज़ख, रब के कुर्बे खास में रब का दीदार किया। कितना वक्त लगा होगा। और जब मुस्तफा तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। बेशक सुभान अब आला हजरत का शेर सुनो, तब बात समझ में आएगी। फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, अये है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बेशक जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लिया, सुई वहीं रुक जाएगी। जब आलम की जान रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई, तो दुनिया का निजाम वहीं रोक दिया गया। बेशक जो चीज जहां थी वहीं रोक दी गई। और जब मुस्तफा तशरीफ लाए, आलम की जान तशरीफ लाई, दुनिया का निजाम चलने लगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में हयात है, अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। और आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए। जब मक्के की सरजमीन पे नबी तशरीफ लाए, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हलीमा सादिया आई। कितने साल रहे थे आका अपनी वालिदा के पास। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही, क्योंकि मुझे वक्त दिया गया है। हालांकि कहा तो ये गया था कि 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। 12:30 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। 12 बजे मुझे वक्त मिला है, अभी मुझे बोलते हुए आधा घंटा हुआ है। अगर वक्त ने इजाजत दी तो आगे बढ़ूंगा। नबी करीम को लेकर के हलीमा सादिया चली गई। 2 साल दूध पिलाया। 2 साल दूध पिलाने के बाद आ गई हलीमा सादिया वापस लेकर, रोने लगी। हजरत आमिना को 2 साल के बाद मेरे आका मिले तो प्यार करने लगी। आज अगर किसी माँ का बेटा बाहर परदेश चला जाए और 1 साल या 6 महीने के बाद वापस आए, तो पूरा घर प्यार करता है। बेशक 2 साल के बाद मेरे आका मिले। हजरत आमिना प्यार कर रही थी अपने लाल को, हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा तू ये समझ रही मेरा लाल यतीम है, इसलिए तुझे कुछ नजराना या इनाम नहीं मिलेगा। तू थोड़ा सब्र तो करती। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, मैं इसका नजराना तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे नजराना तो इन्होंने पहले ही दिन जाते ही दे दिया था, मैं नजराने के लिए दामन नहीं फैला रही हूँ। अरे ये तो वो है। और बच्चों का हाल तो ये है कि उनके अय्याम रज़ाअत पूरा होने के बाद में उनके घर वाले नजराना देते हैं। और ये तो ऐसे मुबारक है कि जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं, अरे मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो औरतें अमीरों के बच्चे लेकर के पहले ही जा चुकी थी, उनकी सवारियों को पीछे छोड़ दिया। वो मुझसे कहती है, ओ हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है। ओ हलीमा सादिया जरा ये तो बता दे, क्या तूने सवारी बदल ली है? हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस गली से जाती वो गली खुशबू से महक जाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था, मेरे घर में फाके हो रहे थे, इनके जाते ही इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि सबके शिकम सैर हो गए। कहती है, इन्होंने नजराना तो जाते ही दे दिया था, हमारे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके मुबारक कदम पड़े, बकरियों ने इतना